हेलो स्टूडेंट, अल्फा मैथ्स क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पेपर के बारे में अपन बात कर रहे थे। उस पेपर के अपन ने यूनिट फर्स्ट के 13 लेक्चर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 14 में लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके काफ़ी बार उसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है और उस डेफिनेशन के ऊपर कुछ रिजल्ट है वो भी पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आज अपन बात करने वाले हैं प्रसवादी फलन क्या होता है। प्रसवादी फलन या फिर हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और डेफिनेशन के बाद इसके ऊपर जो रिजल्ट दे रखा है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो अपन बात करते हैं देखो डेफिनेशन की। तो देखो इसकी जो परिभाषा है डेफिनेशन, देखो प्रांत डी में परिभाषित एक फलन, प्रांत डी में परिभाषित फलन, प्रांत डी में परिभाषित फलन u अक्ष पर, जो u है वो फंक्शन किसका है, एक्स वाई का। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रसवादी फलन कहलाता है। प्रसवादी फलन, प्रसवादी फलन कहलाता है, प्रसवादी फलन कहलाता है यदि u व इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज, प्रथम दो कोटि के अवकलज, प्रथम दो कोटि के अवकलज सतत, प्रथम दो कोटि के अवकलज सतत तथा u जो है लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। u लाप्लास समीकरण, और देखो लाप्लास समीकरण क्या होता है आपका, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0 होना चाहिए। u लाप्लास समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। अगर ये कंडीशन u सेटिस्फाई करता है तब तो u क्या कहलाएगा, आपका प्रसवादी फलन कहलाएगा, वरना u आपका प्रसवादी फलन नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात है। देखो प्रांत डी में जो u अक्ष है वो क्या एक प्रसवादी फलन कहलाता है यदि, सबसे पहले तो देखो ये परिभाषित होना चाहिए। तो परिभाषित है, उसके बाद अपन ये चेक करेंगे कि u जो है इसके प्रथम दो कोटि के जो अवकलज है वो सतत है या नहीं। ये कंडीशन चेक करने के बाद अगर ये दोनों अपने को सतत मिल जाते हैं, कंटिन्यूअस मिल जाते हैं, फिर अपन चेक करें कि u जो है वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये सारी कंडीशन अपन को मिल जाती है तो जो फंक्शन u है और वो फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का, वो अपने को क्या मिलेगा, प्रसवादी फलन मिलेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं साथ में, ए फंक्शन u एक्स वाई इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन इफ इट इज डिफाइंड, देखो लिख लो साथ में, चलो, ए फंक्शन u एक्स वाई, ए फंक्शन u एक्स वाई is defined in domain D is called harmonic function, is called harmonic function if u and its first two order derivatives are continuous and its first two order derivatives are continuous and u satisfied the Laplace equation। अगर ये रिजल्ट अपने को मिलता है तो u आपका क्या कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। अगर किसी को कम दिख रहा है या समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ तो बोल के भी देखो, ये फंक्शन u एक्स वाई इज डिफाइंड इन डोमेन डी, वो डिफाइन होना चाहिए किसके अंदर, डोमेन डी के अंदर क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। और ये जो डिफाइन होने के बाद इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कहलाएगा इफ u एंड इट्स फर्स्ट टू ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर कंटीन्यूअस एंड u सैटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन।
तो अगर ये सारी कंडीशन अपने को मिलती है तो यू आपका क्या कहलाता है, हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। अब इसके ऊपर एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, छोटा सा रिजल्ट है। अब देखो ज्यादा कुछ इसी यूनिट में बचा नहीं है। एक आपकी विधि बची है मिलन थॉमसन रचना विधि, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एफ जेड का निर्माण करने की विधि। एफ जेड का निर्माण करने की जो विधि होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मिलन थॉमसन रचना विधि, टू कंस्ट्रक्ट एफ जेड। तो एफ जेड निकालने के लिए जो मिलन थॉमसन रचना विधि होती है उसके बारे में एक रिजल्ट है, वो क्या होता है, कैसे होता है, वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन है, वो करने के बाद में ये यूनिट आपकी कंप्लीट। उसके बाद में अपन इसी टाइप से यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और एग्जाम से पहले आपकी लगभग 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, और 3 यूनिट में आपको 2.5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। जो भी शेखावाटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आराम से आप नंबर बना सकते हो यहाँ से। हाँ तो स्टूडेंट, अब आपकी ये रिजल्ट दे रखा है, इंपॉर्टेंट थ्योरम दे रखी है। यदि प्रांत डी में जो एफ जेड है, एफ जेड बराबर आपको पता है क्या होता है, यू प्लस आइटा बी विश्लेषित फलन है, तब जो यू एक्स वाई और वी एक्स वाई दोनों होते हैं वो प्रांत डी में क्या है, प्रसवादी फलन होते हैं। तो प्रसवादी फलन हो गए तो u और v दोनों प्रसवादी फलन है। तो सबसे पहले अपन u की बात करते हैं, तो u प्रांत d में डिफाइन होगा, क्योंकि ये विश्लेषित फलन तो u और v पहले से डिफाइन है। अब डिफाइन के बाद में अपन बात करते हैं कि इसके प्रथम 2 कोटि के अवकलज क्या होना चाहिए, सतत होने चाहिए। तो अगर विश्लेषित फलन है तो विश्लेषित फलन है तो अवकलनीय होगा, और अवकलनीय होगा तो हमेशा अपने को क्या मिलेगा, सतत मिलेगा। ठीक है, फिर देखो अपन ये संतुष्ट करवा के दिखाएंगे कि ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और सेम यही कंडीशन वाई के लिए अपन सेटिस्फाई करेंगे। देखो आगे देखा, इफ एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई इज एनालिटिक फंक्शन। अब देखो अगर एनालिटिक अपने डोमेन डी में, तो एनालिटिक का जो डिफरेंशिएबल होगा अपने डोमेन डी में, और अगर डिफरेंशिएबल है तो उसके साथ साथ ये क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा अपने डोमेन डी में। देन यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई आर हार्मोनिक फंक्शन इन डी। तो अपने को केवल और केवल ये चेक करना है कि ये जो है वो हार्मोनिक फंक्शन के लिए जो लाप्लास वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते हैं, वो अपन चेक करेंगे, और उस कंडीशन से अपन क्या लिखेंगे, ये रिजेक्ट करेंगे। तो देखो प्रूफ में देखो, चूंकि एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा बी प्रांत डी विश्लेषित फलन, प्रांत डी में क्या है, विश्लेषित फलन, विश्लेषित फलन है। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी, इन डोमेन डी, मतलब ये अपन ने डोमेन डी में क्या है, एनालिटिक फंक्शन। अब अगर आपको बताया था, देखो एक रिजल्ट काम में लिया था अपने पहले में, अगर कोई भी फंक्शन विश्लेषित फलन होता है तो वो हमेशा कौशी रीमान समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज एफ जेड कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जो एफ जेड है वो कौशी रीमान समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो एफ जेड कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। अब अगर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है, इंग्लिश बड़े वाले साथ में लिख लेंगे यहाँ पे, इंप्लाइज एफ जेड सेटिस्फाइड कौशी रीमान इक्वेशन। ठीक है, कौशी रीमान इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करेगा। तो कौशी रीमान इक्वेशन क्या होती है, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या होता है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट आ गई, इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड आ गई। अब देखो ये कंडीशन तो जो इसने दे रखी है उससे लेके आ गया। अब अपने को ये बताना है कि u और v क्या है, प्रसवादी फलन है। तो सबसे पहले अपने को ये बताना पड़ेगा कि जो u और v है, या केवल u की बात कर लो, किसी भी पर्टिकुलर एक की बात कर लो, जो u है वो क्या है, इसके प्रथम 2 कोटि की जो अवकलज है वो क्या है, सतत है। अब आपको पता है कि विश्लेषित फलन होगा वो अवकलनीय होगा, और अवकलनीय होगा तो हमेशा क्या होगा, सतत होगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, चूंकि यू एक्स वाई डायरेक्ट लिख दो, दोनों यू एक्स वाई है वी एक्स वाई के प्रथम 2 कोटि के अवकलज सतत है, प्रथम 2 कोटि की अवकलज सतत है।
देखो खुद तो सतत है ही, क्योंकि जो एफ जेड बराबर यू प्लस एट है वो क्या विश्लेषिक है, तो u और v दोनों क्या होंगे, सतत होंगे। साथ में इन दोनों के जो डेरिवेटिव्स होंगे, फर्स्ट टू ऑर्डर के जो भी डेरिवेटिव्स होंगे वो भी कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं सिंस u एंड v, डायरेक्ट लिखते हैं u एंड v, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टू ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस, डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस। तो एक कंडीशन तो अपने को मिल गई, ठीक है। अब ये कंडीशन मिलने के बाद अपन क्या करेंगे, जो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या है, जीरो, मतलब जो लाप्लास समीकरण वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता वो अपन दिखाएंगे। तो देखो डेल टू यू डेल एक्स टू कब आ सकता है, देखो जो u और v फंक्शन है वो एक्स वाई के, तो सिंपल सी बात है अपन या तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा डेल टू यू डेल एक्स टू, यहाँ से अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू यू डेल वाई टू, दोनों को अगर ऐड करेंगे जीरो मिलता है तो लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने, तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू डेल टू v डेल एक्स डेल वाई, इक्वेशन नंबर क्या लिखा है, ठीक है। इसका y के रिस्पेक्ट में कर दूं तो समीकरण 2 का थर्ड मान लेना, चलो फर्स्ट सेकंड का भी, समीकरण 2 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो अगर y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डेल टू यू डेल वाई टू आ जाएगा, तो ये आपका आ गया डेल टू यू डेल वाई टू इक्वल टू माइनस का डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई, या डेल वाई डेल एक्स लिख दो, चलो समझेंगे। इक्वेशन नंबर क्या है 4। अब अपने को दोनों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट लेके आना है, जीरो लेके आना है। तो देखो यहाँ तक आगे बात करते हैं इनकी नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 2 3 4 अपने पास इस टाइप से आ चुके हैं। अब देखो अपने को क्या करना है, समीकरण नंबर 3 और 4 को ऐड करना है। तो ये दिखाना है कि u जो है वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता। तो देखो समीकरण नंबर 3 प्लस क्या कर दो 4 कर दो, तो अगर 3 प्लस 4 करोगे तो डेल टू यू डेल एक्स टू, इसमें ऐड हो जाएगा आपका डेल टू यू डेल वाई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, देखो डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई, और इधर आ जाएगा माइनस का डेल टू वी डेल वाई डेल एक्स। अब देखो आपको पता है कि चाहे डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई करो चाहे डेल टू वी डेल वाई डेल एक्स करो, इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है आपको सेम। तो आपके पास आ जाएगा डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई और माइनस डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई, दोनों की वैल्यू सेम होती है तो ये कैंसिल आउट होकर आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू डेल वाई इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, जीरो। इक्वेशन नंबर क्या है 5। तो इसका मतलब u जो है वो लाप्लास समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो u लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। इसी टाइप से अपन v के लिए रिजल्ट लेके आएंगे सेम डिटो। तो देखो v के लिए रिजल्ट अगर लेके आएंगे तो देखो समझो जो समीकरण नंबर आपका 1 है उसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू वाई अपॉन डेल वाई टू, और इसका अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर अगर दोनों को ऐड करेंगे अपन तब आपके पास रिजल्ट बनेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिख रहे अपन समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करना, y के सापेक्ष अवकलन करना। तो देखो समीकरण 1 का y के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई और डेल टू वी डेल वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या है 6 आ गया। और अगर इक्वेशन सेकंड का x के रिस्पेक्ट में अपन करेंगे तो देखो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन, अगर x के सापेक्ष से डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डेल टू यू
डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स, और इधर क्या आ जाएगा माइनस का डेल टू वी डेल एक्स। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है 7। अब अपने को तो इन दोनों के सम की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 6 में से 7 को माइनस कर दो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 7, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 7 माइनस 6, ठीक है। तो देखो यहाँ से डेल टू यू डेल एक्स डेल माइनस डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका डेल टू वाई डेल टू बी डेल वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका डेल टू बी डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो ये दोनों वापस सेम होते हैं, तो ये कट के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। तो एक बार ऐसे लिख दो डेल टू बी डेल एक्स प्लस डेल टू बी डेल वाई इक्वल टू एक स्टेप और लिख दो डेल टू वाई डेल एक्स डेल वाई और माइनस डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई। इन दोनों की वैल्यू वापस 0 हो जाएगी कट की, तो डेल टू वी डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी डेल वाई टू, इन सब की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है। तो जो v है इम्प्लाई v भी लाप्लास समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अगर v भी लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं और u वाला रिजल्ट आपके पास पहले आ सकता है, तो आप क्या लिख सकते हो, जो u और v दोनों है वो क्या कर रहे हैं, लाप्लास समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, u तथा v क्या है, प्रसवादी फलन है। तो यहाँ से लिख देना लास्ट में इम्प्लाइज u एक्स वाई तथा v एक्स वाई प्रसवादी फलन, प्रसवादी फलन ये दोनों क्या है, हार्मोनिक फंक्शन आपके। तो u और v एक्स, u एक्स वाई तथा v एक्स वाई आपकी क्या है, प्रसवादी फलन आ गई। ये अपने को रिजल्ट प्रूव करना था, सिंपल सा रिजल्ट है, काफी बार राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। तो यहाँ तक लेक्चर 14 आपकी कंप्लीट हो चुके हैं, लेक्चर 15 अपन जल्दी अपलोड करेंगे धीरे धीरे, और आपकी यूनिट लगभग खत्म होने में। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है वो स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट अपन ने अलग बना रखी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओ और स्टार्टिंग से आप बेसिक क्लियर करो, धीरे धीरे सीखो। नहीं समझ में आता, कोई डाउट है तो वापस डालो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, ये कोई स्टेप नहीं समझ में आया, ये लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा, जो भी आपके डाउट है वो बताओ कि तभी क्लियर हो। ऐसे घर पे बैठ जाओ कि इसको पढ़ाना नहीं आता है, इसको वो नहीं करना आता है, तो वो देखो वो तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। अब 1000 लोग है दुनिया में, 1000 बोलने वाले, तो सबका मुँह अपन बंद नहीं कर सकते। अपन सिर्फ किसी के भले के लिए कर रहे हैं ताकि कोई अच्छे नंबर बना सके। बीएससी फाइनल ईयर, तो ये जो पेपर चलता है बीएससी फाइनल ईयर में चलता है, और बीएससी फाइनल ईयर में नंबर बनने के चांस अच्छे, नंबर बनने के चांस अच्छे क्यों हैं, क्योंकि आपको पेपर को पढ़ के ही पता चल गया हो कि पेपर पढ़ने दीजिए। और बीएससी फाइनल में अगर आपके अच्छे नंबर बनते हैं तो एग्रीगेट आपके अच्छे परसेंटेज बन सकते हैं, और किसी का भला हो तो बड़ी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्दी अपलोड हो जाएगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।